हैं। जायसवाल, विराट कोहली क्या जबरदस्त अंदाज से इनिंग्स को लेकर चले। एक लम्हे पर 152 पर सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे और बड़ा जबरदस्त खेल रहे थे, जायसवाल भी और विराट कोहली भी। लेकिन उसके बाद मोहसिन भाई, वंस जायसवाल वाला जो रन आउट हुआ, उसके बाद फिर एक दफा एक मिनी कोलैप्स होता है। जायसवाल जाते हैं, विराट जाते हैं, आकाशदीप चले जाते हैं और अब स्कोर जो है वो 160 पर 5 खिलाड़ी आउट है। ये बहुत हमने देखे मिनी कोलैप्सेस, बड़े कोलैप्स, सडन कोलैप्स। ये पिछले 2-3 सालों से ये बार-बार कोलैप्स होते हैं। अच्छी पोजीशन होती है और जो ही डे या सेशन खत्म होने लगता है, धड़ाम से 2-3 विकेटें गिरती हैं, गिरती भी इकट्ठी 2-3 है। रन आउट ने तो बिल्कुल सारा वो माहौल ही बदला दिया, खेल ही बदला दिया, दिन ही बदल के रख दिया आखिरी ये जो 2-3 ओवर्स ने। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मोहसिन साहब के। वो रन आउट भाई क्या जरूरत थी? अच्छा भला 153 पे जनाब वही 2 आउट है, बेहतरीन 100 रन की पार्टनरशिप है। 82 पे जायसवाल खेल रहा है, 35 पे ये खेल रहा है, क्या नाम है इसका, विराट कोहली खेल रहा है। कोई जरूरत नहीं है, वो नो भी कह रहा है, फिर भी दौड़ा चला आ रहा है और वो रन आउट नहीं है, पूरी टीम आउट हो गई। फिर देखिए एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी मोहसिन साहब, देयर वाज नो नीड ऑफ सेंडिंग आकाशदीप देयर। जब आपके पास देखे ना अभी 5-6 ओवर रहते हैं, आकाशदीप से कोई उम्मीद नहीं है कि वो 5-6 ओवर ब्रेव कर सकता है। और फिर वही हुआ, विराट कोहली साहब भी काफी देर उन्होंने घोट के रखी कि नहीं नहीं मैंने नहीं 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 मैं टॉफी नहीं खाऊंगा, नहीं नहीं बुलेट देता रहा, ले ले खा ले खा ले खा ले, आखिर कहता लाओ दे दो खा लेता हूं। तो ये द एंड ऑफ द स्टोरी। आप देखे ना फिर वही डीप होल में चले गए। अभी एक जितना ये सैम कंटस जो है, एक इनिंग्स के बाद ये लौंडा, मैं देख रहा हूँ मुसलसल कैमरे इस पे, कभी बेल्स इधर उधर कर रहा है, कभी क्राउड में जा रहा है, कभी मतलब इतनी लाइमलाइट, इतनी लाइमलाइट, इतनी लाइमलाइट जिसकी इंतहा नहीं। और इंडिया इज टू बी ब्लेम फॉर देयर डाउनफॉल, सिंपल एंड इज दैट। इतनी बड़ी पार्टनरशिप लग गई है, ऑस्ट्रेलियंस की बॉडी गिर गई है, विकेट कहीं से नहीं आ रही, बोलेंड कमिंग स्टार सारे लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम नोवेयर जायसवाल कह रहा जी ले फिर मैं हूं ना जनाब। इतनी बड़ी बारी खेल के, इतनी बड़ी बारी खेल के आप अपने आप को रन आउट करा दें इसमें, और मैं क्या बोलूं आप मुझे बताएं। सारे मैच का मोमेंटम जो है वो तोड़ ताड़ के जो है ना, कहां पे अभी देखे ना कोई विकेट ना होती 164 पे 2 ही फर्ज करे आउट होते, 2 ही आउट होते। तो आप सोचो इंडिया जो है, इनके कानों में ना नाइटमेयर की तरह गूंज रही होती है ऑस्ट्रेलियंस के। इन्हें रात भर नींद ना आती। कहां अब ये हालत है कि इंडिया को रात भर नींद ही नहीं आएगी। क्या होना क्या, अब होना क्या? ओ भाई क्या जरूरत है इस रन की, जब वो मना कर रहा है तुझे कि नो नो, फिर तू दौड़ा चला आ रहा और रन आउट अपने आप को पेश कर रहा है। सब खामोश थे। क्या जनाब स्मिथ तो क्या लेबुशैन तो क्या फलाना तो ढिमकाना, ऑल ऑफ अ सडन न्यू लीज ऑफ लाइफ। इसे कहते हैं आप बैल मुझे जोर से मार। वो देखिए कमिंस इस वक्त बेहतरीन मुस्कुराहटे दे रहा है, सारे ऑल इज वेल हो गया। 4 ओवर के अंदर अंदर इंडिया फ्रॉम टॉप टू दोबारा बॉटम पे आ गया। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया नोवेयर टू ऑस्ट्रेलिया राइजिंग ब्राइटली, शाइनिंग ब्राइटली हो गया। बिल्कुल एक रन आउट पूरे ऐसे मैच ही का नक्शा चेंज कर गया, एक रन आउट। बिल्कुल ऐसे ही है। और सारा जो विकेट उसके बाद बैक टू बैक गिरी। उसके बाद आकाशदीप को मोशन भी भेजना, ये मैनेजमेंट का कैसा फैसला था? आकाशदीप को भेज दिया, उससे रही सही कसर वहां पे निकल गई पूरी। वो एक मैच में उसकी अच्छी बैटिंग आ गई थी पिछली दफा। इस दफा दोबारा उसकी बैटिंग को क्यों चेक करने की कोशिश की गई? आपके ख्याल में क्या निकालना चाह रहे थे अच्छा देखें, आकाशदीप से? कभी ये सिराज को नाइट वॉचमैन बना देते हैं, कभी वो भाई 5-6 ओवर पड़े हुए हैं। अब विराट कोहली को जरूरत है एक बैट्समैन उसके साथ आए जो विराट कोहली को हौसला दे कि भाई मेहरबानी करी, अभी अभी विकेट गिरी है ना। ना सुपर मैरियो द सेंसेशनल द न्यू थिंकर द न्यू एरा द न्यू सोच, वो जनाब भेज दिया। जाएंगे कायदी साहब आप जाके पहले तो 2-4 वाले खाए ना जिस्म पे, सिकवाएं अपने आप को। उसके बाद जाहिर बात है वो काशदीप बेचारा क्या कर सकता है, जहां विराट कोहली नहीं बाज आता ऑफ स्टंप के बाहर बॉल खेलने में, तो वहां काशदीप बेचारा क्या कर सकता है। तो ये आकाशदीप की विकेट जो है, ये मैनेजमेंट को मुबारक हो। फ्रॉम 4 to 164 टू 5 to 164, ये मैनेजमेंट ने एक एक्स्ट्रा विकेट पेश किया पेशेंस पे। जो ऑस्ट्रेलिया ने पेशेंस शो किया ना, पूरा सेशन कोई विकेट नहीं गिरी, और सेशन के एंड के 15 मिनट में जो है 3 विकेटें जो है पेश की गई हैं। ये ले सर रन आउट ले, विराट ने कहा सर ये ले मैं वो कैंडी जो है खाऊंगा। और आकाशदीप बेचारा क्या करे, जब वो तो देखे ना एक टिपिकल टेल एंडर है,
वो तो हॉस्टाइल बॉलिंग नहीं बर्दाश्त कर सकता ज्यादा देर। कैच भी बड़ा अच्छा पकड़ा जो है इस पे, शॉर्ट थर्ड मैन पे आप कह सकते हैं, फाइन स्लिप पे आप कह सकते हैं, जो भी नाम उसको दे। अपना नेथन लाइन ने बड़ा जबरदस्त कैच भी पकड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। बॉल बल्ले से लगा, थाई पे गया, थाई से गया और रिंगता बॉल, और उसने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा फाइन पे। नहीं भेजना चाहिए बिल्कुल। था। देखें इस मैच में कल ही दो बहुत बड़े बल्कि तीन ब्लंडर गए। सिराज को नहीं खिलाना चाहिए था, खिला लिया। गिल को नहीं बिठाना चाहिए था, बिठा दिया। और दो स्पिनर्स के साथ चले गए। और वो देख लें, अब आपको बैट्समैन की कितनी शदीद, गिल अब बैट्समैन चाहिए या वाशिंगटन अब बॉलर चाहिए, ये अब आपको पता लग जाएगा। हाँ मोहसिन भाई पता अभी तो भी कल सुबह ही 111 लग रन जाएगा। बाकी हैं। मोहसिन भाई 111 रन अभी भी बाकी हैं फॉलो ऑन से बचने के लिए। तो आपको लगता है कि ये जो बाकी 5 प्लेयर्स रह गए हैं बचा लेंगे फॉलो ऑन? क्योंकि एक तो चले बॉलर गए हैं, आकाशदीप की विकेट जो चले उस तरह से नंबर में तो आ गई 5 आउट, लेकिन उस तरह देखा जाए तो बैटर्स अभी 4 ही आउट हैं। तो आपको लगता है कि 111 कंफर्टेबली हो जाएंगे सुबह पूरे? देखिए 111 तो हो जाएंगे फ्रॉम 340, 400, और यू नेवर नो 500 टू, अब क्या 111 हो जाएंगे? देखिए अब ये सवाल आ गया, कहाँ इंडिया इतना कंफर्टेबल जा रहा था, 2 आउट है, 153 रन है। कहाँ ये सवाल आ गया कि बकाया 5 विकेटें जो है, जिनमें देखें अभी सिर्फ 2 ही बॉलर रह गए हैं। इसमें वाशिंगटन सुंदर भी बैटिंग कर लेता है, नीतीश कुमार रेड्डी भी बैटिंग कर लेता है। सिर्फ बुमराह और सिराज ऐसे हैं जिनसे आपको ज्यादा, यानी 111 रन हो जाएंगे। अब हम ये सोच रहे हैं रादर देन ये था कि क्या इंडिया 400, यू नेवर नो, जो 450, 471, 472, 473 इस मैजिकल टारगेट तक भी पहुंच जाएगी। क्या हम ये सोच रहे हैं कि क्या 111 रन जो है अवॉइड द फॉलो ऑन वो बन जाएगा? देखिए इससे शायद थोड़ा सा डेस्टिनी लंबी हो जाए, लेकिन इंडिया को बैठ के सोचना पड़ेगा कि रोहित के लिए करना क्या है। विराट कोहली कब तक बाहर जाती थी बॉलों पे बार 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 बार, और जायसवाल कब वो समझेगा कि भाई रन आउट नहीं होते ऐसी सिचुएशन में, जब मुखालफिन शोल्डर गिरा चुके थे। वो यही सोच रहे थे किसी तरह क्लोज अप प्ले आज हो जाए। आपने उनको जिंदगी नहीं बल्कि आपने उनको तंदुरुस्त तवाना मोटा ताजा कर दिया बाय द क्लोज ऑफ प्ले। बिल्कुल ऐसे ही है मौसम भाई। और 111 रन जो हैं वो वैसे तो लुकिंग एट द जो पीछे बैट्समैन मौजूद हैं मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन यू नेवर नो। जैसे 13 रन पे यहाँ पे 3 विकेटें विद इन नो टाइम गिरी, एक मिनी कोलैप्स हुआ। उसके बाद तो अब कल भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक लेट्स से बचा भी लेते हैं, लेकिन पोजीशन ओवरऑल मैच में बड़ी खराब हो गई है। और ना सिर्फ इस मैच पर ग्रेप इंडिया की लूज हुई है, बल्कि डब्ल्यूटीसी फाइनल के जो चांसेस है मौसम भाई वो भी आहिस्ता आहिस्ता रेत की तरह हाथ से निकलना शुरू हो गए हैं। सो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो जी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और टेस्ट मैच सेकेंड डे, और 164 पर 5 विकेटें इंडिया गिर गई हैं और 474 रन ठोक दिए ऑस्ट्रेलिया ने। उसके जवाब में अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, 152-53 पर कुछ 2 विकेटें ही गिरी थी। फिर दो यशस्वी जायसवाल रन आउट होते हैं, उसके बाद विराट कोहली भी आउट होते हैं, फिर आकाशदीप आते, वो भी चलते बनते हैं। और अब इंडिया बड़ी मुश्किल में है जी, काफ़ी पीछे अभी भी, और 5 विकेटें ही अब हाथ में। देखते हैं कि अब आगे इंडिया क्या करती है। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। जी और बात मास्टर है, और मतलब बैट्समैन गलती करे तो अगरकर की गलती है, बैट्समैन कुछ ना करे तो गंभीर, भाई गंभीर तो जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, बैट्समैन भी तो उसमें पूरी तरह से मोहसिन इजाज साहब जिम्मेदार है कि नहीं है? नहीं यकीनन बैट्समैन जो है वो बड़ी आप किस तरह, मुझे बताएं रिस्पॉन्सिबिलिटी जरा, आप किस तरह रोहित शर्मा को, आप जो सेल्फलेस है, जो मुल्क के लिए खेलता है, मुल्क की आन है, मुल्क की बान है, मुल्क की शान है, उसने गिल को बाहर बिठा के अपना बल्ला पकड़ने के शौक में निशा जी उठो और कूच करो कि इस शहर में दिल को लगाना क्या, मुंह उठा के आप आगे ओपनिंग करने के लिए, और आपसे खेले ही नहीं जा रहा। आपसे ज्यादा विकेटें, जितने आपके रन है उससे ज्यादा विकेटें बुमराह ले गया सीरीज में अभी तक। आप इससे अंदाजा लगा ले। आप आपका जो शौक है बैटिंग करने का, ये शौक तो मरवा रहा है टीम को। भाई आप नीचे नहीं खेल सकते, आप ऊपर नहीं खेल सकते, आप कप्तानी नहीं कर सकते, आप बैटिंग नहीं कर सकते, आप कर क्या सकते हैं? आप फिर ये बताएं, टेल अस व्हाट यू जायसवाल कैन डू। जायसवाल के रनआउट में गलती किसकी आपको ज्यादा लगती है? जायसवाल की, जायसवाल की गलती जायसवाल है। की अपनी गलती। और क्या, कोहली उसे कह रहा है नो, जब वो कह रहा है नो, सामने कमिंस खड़ा हुआ है, जरूरत क्या है भागने की? क्या कीमत आने वाली थी उस रन पे? होने क्या जा रहा था उस रन से, वो मुझे बताएं। कीड़ा काटा उससे, पिछली बार में तूने चौका मारा, या तो हो ना कि कोई बॉक डाउन हो गया, कोई मसला हो गया, कोई कीमत आने वाली हो गई है अगली बॉल पे, तो चलो फिर ठीक है जी यार, इस बॉल पे रन ना लिया तो कीमत ने आना ही आना है, टू अवॉइड कीमत उसने रन ले लिया।
कोई समझ नहीं आई क्यों भागा है भाई, वो मना किया उसे कोहली ने, नो, फिर भी दौड़ा। तो गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, सो जी 164 विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और इंडिया की सूरत हाल तो अभी कुछ अच्छी नहीं दिख रही है, और अच्छी थी 5-7 ओवर पहले, जो आखिरी के जो 5-7 ओवर थे उससे पहले 152-53 पर जब 2 ही विकेटें गिरी हुई थी, उसके बाद जायसवाल का गलत कॉल और रन आउट हो जाते हैं यशस्वी जायसवाल। अच्छी इनिंग खेली 82 रन की, और उसके बाद विराट कोहली भी आउट हो जाते हैं, वही बाहर की गेंदें अच्छा छोड़ रहे थे लेकिन इस गेंद को नहीं छोड़ा तो खामियाजा भुगता और विकेट मिली। और उसके बाद आकाशदीप को एज ए नाइट वॉचमैन भेजा था, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सके और वो भी जल्दी आउट हो गए। 164 पर 5 ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस समय ये देख फॉलो ऑन बचाना का टारगेट इंडिया अपना सोचेगा कि अभी भी शायद 110-11 कुछ रन चाहिए, हालांकि 310 से पीछे है इंडिया, और 110-11 कुछ चाहिए है अगर आपको फॉलो ऑन से बचना है तो। और बड़ी मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए अगर ये पार्टनरशिप अच्छी नहीं लगी। सुबह सुबह काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी, स्टीव स्मिथ की सेंचुरी, कमाल के 140 रन, उसके बाद 474 रन का काफ़ी बड़ा टोटल खड़ा कर दिया। उसके बाद रोहित शर्मा ओपनर आए, कुछ ज़्यादा नहीं, वही फिर से, और पिछली 14 इनिंग हो गई हैं, एक हाफ सेंचुरी तो क्या 11 की एवरेज से खेल रहे हैं रोहित शर्मा। और उसके बाद राहुल अच्छा खेल रहे थे लेकिन कमाल की गेंदबाजी पैट कमिंस की, बोल्ड कर दिया राहुल को। उसके बाद अच्छी पार्टनरशिप 100+ की, 100+ रन की पार्टनरशिप आई, लेकिन फिर वो मोमेंट आया जैसे जायसवाल रन आउट हो गए। उसके बाद टीम एक मिनी कोलैप्स कह सकते हैं हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया आगे है, कल इंडिया को वापसी करनी होगी, तो देखते क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही।